Let us start trigonometry. और trigonometry 11th के लिए ही नहीं 12th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में तो एक इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके 11th और 12th के मैथ में कैलकुलस जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस बिना ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से नहीं बन सकता है। जैसे खीर तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक दूध उसमें अच्छा ना डाला जाए। तो कैलकुलस अगर खीर है तो ट्रिगोनोमेट्री दूध है। तो आइए पहले आप लोग अपना दूध सीख कीजिए, मतलब ट्रिगोनोमेट्री सीख कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री कोई नया बात नहीं है, जैसा मैं बताया आपको ट्रिगोनोमेट्री 10th तक आप पढ़ चुके हैं और फाउंडेशन क्लास जब हम दिए होंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ आइडिया भी दिए होंगे आपको। ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। जैसा आप जानते हैं, जैसे कुछ कुछ दो शब्दों से बनते हैं, कुछ 3 शब्दों से बनते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ालय 2 शब्दों से बना हुआ है। विद्या का घर जो होता है, आलय मतलब घर होता है, उसे विद्यालय कहते हैं। हिमालय, हिम मतलब वर्ग का जो घर होता है उसे हिमालय कहते हैं। न्यायालय, जो न्याय का घर होता है उसे न्यायालय बोलते हैं। जिस प्रकार से ये सब 2 शब्दों से बने हुए हैं, उसी प्रकार हमारा ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से बना हुआ है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। अब हम जानेंगे कि ट्राई मतलब क्या होता है, गोनो मतलब क्या होता है और मेट्री मतलब क्या होता है। ट्राई जो होता है, मोनो मतलब केमिस्ट्री का गिनती आप देखे होंगे, मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है और ट्राई मतलब 3 होता है। तो ये ट्राई का मीनिंग 3 होता है। गोनो का मतलब एंगल होता है, एंगल मतलब कोण जिसे कहते हैं आप, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। 3 एंगल मतलब कोण, माप, 3 कोण का माप। इसका जैसे मान लो कोई सिनेमा लगा, सिनेमा का नाम है डॉन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें डॉन गिरी मतलब मारपीट ज्यादा हो। ये सिनेमा लगा, अब इसके अंदर में बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे मान लो कोई सिनेमा लगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो नाम से पता चल रहा है कि उसमें कोई आदमी होगा जो दिल वाला होगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें 3 कोण का माप होने वाला है, क्योंकि 3 कोण त्रिभुज में होता है। मतलब त्रिभुज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले परिभाषा हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, इसके बाद आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर इंग्लिश में बोल देंगे और फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे। जैसा आप जानते हैं कि मैथ सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, कितना 10वां तक 10th क्लास तक मैथ पढ़ के आए हैं आप। अभी मैंने जैसे इसके पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया नहीं बताया? बताया। तो कॉम्प्लेक्स ये अकेले मैथ नहीं है, ये भी एक मैथ का ब्रांच है, शाखा है। जैसे पूरा पेड़ नहीं है, पेड़ का एक डोल है। सीधा भाषा में, पलामू की भाषा में यदि बोलो, डोल को हम लोग क्या बोलते हैं? शाखा। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर सर 3 कोण का माप तो आया, लेकिन त्रिभुज कहाँ से आ गया? क्योंकि 3 कोण त्रिभुज में ही होता है, इसका मतलब सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात होगी। एक बार त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। In our English language you can say that trigonometry is the branch of mathematics. Trigonometry is the branch of mathematics. Branch मतलब क्या होता है? शाखा। In which मतलब होता है जिसमें we study about the measurement of 3 angles of a triangle. We study, देखो ध्यान से एक बात सुन लेना। बहुत बच्चे जो होते हैं हमारे, खासकर पलामू जिला, गढ़वा जिला, लातेहार जिला, 3 जिला जो है हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं हमारा सब हिंदी में होता तो अच्छा होता, क्योंकि अंग्रेजी समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, या जो खोलकर सुनाई देता है सुन लीजिए। आप ट्यूशन पढ़ने आए हैं, पैसा लगाने आए हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो ना पढ़िएगा। हिंदी तो समझ में ही करता है आपको, जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो सीखिएगा आप। इसलिए आप इंग्लिश में लिखने का, समझने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब प्रयास करने वाला आदमी कभी असफल नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में डिफिनेशन में लिख रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
DEF लिखोगे, डबल लाइन मारोगे, L लिखोगे, डिफरेंशियल में परिभाषा होता है जी। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स Trigonometry is the branch of mathematics in which मतलब जिसमें, इस पूरा का मतलब हो गया जिसमें, we study about मतलब के बारे में, the measurement मतलब measurement of three angles of a triangle, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज के तीन कोनों का माप कर रहे हैं। आप 10 तक पढ़े होंगे कि तीन कोण का माप हम लोग डिग्री में जनरली किए होंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी डिग्री होता होगा आपका। जैसे दूरी को मापते हैं हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में मापते हैं। और सबको आपस में बदलने भी जानते हैं। बाबू लिखने पर ध्यान नहीं, आपको लिखने नहीं आया सर, यहाँ पर किस्मत लिखने आए हैं। बात ऊपर में घुसना चाहिए, इसलिए ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है। सबसे पहला ध्यान कहाँ देना है? दिमाग पर। नीचे वाला पर ध्यान नहीं देना है अभी। आप देखिएगा तो हम लोग इस प्रकार से मीटर को सेंटीमीटर बदल देते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देते हैं। सबका नियम होता है कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो कहते हैं 5 गुने 100। और वही अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना हो तो 100 से भागा देते हैं। जैसे 500 सेंटीमीटर और कितना मीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 5 मीटर हो जाएगा। तो इन द सेम आइडिया यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है आपके बुक में जो सिलेबस है, उसमें डिग्री को रेडियन में बदलना है और रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो कोई पूछेगा डिग्री और रेडियन क्या है, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि फिर मीटर और सेंटीमीटर क्या है, क्या बताइएगा? दूरी का मात्रक है, दूरी का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये कौन का यूनिट है? रुपया, पैसा, हजार, लाख है ना। 1 लाख बराबर कितना हजार, कितना हजार, 100,000। 3 लाख बराबर 100 से गुना कीजिएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ डिग्री को रेडियन में बदलने और रेडियन को डिग्री में बदलने पड़ना है। आइए हम दोनों बताते हैं कि बाय विच मेथड वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। आइए हम पहले बताते हैं डिग्री टू रेडियन। क्या बताते हैं जी? डिग्री टू रेडियन मतलब डिग्री से रेडियन। डिग्री टू रेडियन कैसे बताते हैं देखिएगा। एक नियम होता है, नहीं जानते, रेडियन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से जी? सी सही मतलब 24 का सी होता है, सी से होता ही है। क्योंकि देखिए कैसे बदलते हैं। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। जब 1 डिग्री का मान इतना है, जैसे 1 नींबू का दाम यदि 5 रुपया है, तो 7 नींबू का दाम कितना होगा? 7 गुने 5। तो 1 डिग्री का मान इतना है, तो कोई पूछेगा कि x डिग्री का मान कितना होगा, तो x में इतना से गुना कर देंगे, यानी x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि x डिग्री। अब 5 डिग्री कोई पूछेगा तो यहाँ x पूछेगा 5 लिख देंगे, 5 गुने इतना। 12 डिग्री पूछेगा तो 12 गुने इतना, इतने से गुना करना है। यानी किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करना है, तो गुना करना है। तो इससे नियम निकला, हिंदी में बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे। किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी डिग्री को, जैसे मान लो हम बोले 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो गया, तो 30 गुने पाई बाई 180 कर देंगे। 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो गया, तो 60 गुने पाई बाई 180 कर देंगे। And if you want to convert any degree, convert माने बदलना। आपको तकलीफ हो रही है भाई, आपको तकलीफ हो रही है, हजवा नहीं रहा ना, हजवा नहीं रहा तो समस्या नहीं हो रही है, नहीं हो रही। So अगर आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो चाहत पूरी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी? कैसे पूरी होगी? उसमें गुना करना पड़ेगा कितना से? पाई बाई 180 से। यानी कि हम लिख रहे हैं इफ यू वांट टू कन्वर्ट
any degree into radian, then multiply by pi by 180 बेटा हो या बेटा पाई बाई 180। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, शायद आपका मूड फ्रेश हो जाए जी। ऐसे भी तो आप सब फ्रेश मूड लग रहा है, बारिश हुआ है तो बहुत का दिमाग गर्म हो जाता है। बढ़िया इसमें गिरा लिया करो कभी कभी, ऐसे नहाते हो तो ज़्यादा इसी में गिराओ, आप इन्होंने मत गिराया करो इस पर। हम लोग का काम किससे है तो दिमाग से। एग्जाम्पल कहेगा कि 60 डिग्री को रेडियन में डालिए, कोई बात नहीं, काहे होगा कोई बात, जब हो गया फॉर्मूला से मुलाकात। तो आप जानते हैं 60 डिग्री हमने बताया किसी भी डिग्री को यदि रेडियन में बदलना चाहते हैं आप, तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम आपका पूरा हो जाएगा जी। आइए देखते हैं हम लोग, 60 इंटू पाई बाई 180 बदल जाएगा किसमें तो रेडियन में। रेडियन का संकेत क्या होगा सी। काटने आता है, काटे हो कभी नहीं काटे हो इंटू जी 18 now this is pi by 3 radian। now this is the answer। any problem? no sir। कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है जब सवाल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बात समझा रहा है। कभी कभी इसने मिनट डिग्री भी दे देता है, मिनट दे देगा, सेकंड दे देगा, तो कैसे करेंगे, तो उसका भी तरीका जानना होगा। तो आइए देते हैं हम आपको दवाई नंबर 2। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, उम्र हो गया है जानने का। 1 डिग्री में अगर कोई पूछेगा कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री तो 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। नहीं जानते हैं तो जान जाइए। तो आधा डिग्री कोई बोलेगा तो 30 मिनट। अब ऐसा मत करना कि किसी को बोलना होगा आधा घंटा इंतजार कीजिएगा, तो बोलना कि नहीं आधा डिग्री इंतजार कीजिए, हम आते हैं। कोई बोलेगा 1/3 डिग्री, तो सुनना ध्यान से समझ जाओ, बस समझ जाइए। 1/2 किए तो इधर पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 60 है और में कटा 30 बार 30 लिख दिए। 1/3 किए तो 60 में 3 से डिवाइड कर देंगे 20 मिनट। 1/4 डिग्री, बढ़िया से सुन लो पहले। साइंस के बच्चे एक बात पर हमेशा ध्यान देते हैं, वर्ड बता देते हैं, SSB। इसको एकदम नोट कर लेना, कान खोल कर सुन लेना, या वीडियो खोल कर सुनाई देता होगा, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। S मतलब पहले सुनिए, फिर S मतलब सोचिए, तब बोलिए। मतलब सुन के तुरंत नहीं बोलना है, कान के नीचे मुंह नहीं है, दिमाग के नीचे मुंह। जैसे कान में कोई बोल दिया, जानते हो तुमको गरिया रहा था, अब जाकर आप झगड़ा करने लगे उससे, हो सकता है आप दोनों में लड़ाई करवाना चाह रहा हूँ, बात समझिएगा। तो सुन के सोच लीजिए पहले कि हमको कभी गाली नहीं दिया यार, हम जाके जरा पूछे उससे क्या ऐसा बात है क्या, तब कुछ करना। पहले हम जो बोलते हैं सुन लीजिए, इसके बाद उसको यहाँ से दिमाग ले जाइए और तब डायरेक्ट नीचे लाइए, देखिए है ना, दिमाग के नीचे मुंह। ऐसे फालतू अनपढ़ जैसा आप नहीं बोलना है, सोच के बोलना है, सोच के बोलना है। तो देखिएगा तो यहाँ 1/4 बोले, तब क्या बोले, ये 20 क्यों हुआ, क्योंकि 20 दिया ही 30 दूना, तो कितना में 4 से 15 सीधा सीधी दवाई, ऐसे ना हुई पढ़ाई। कितना हो गया बोलो। अब मान लो कोई बोलता है कितना बोलना तुम लोग, कोई बोलेगा 1/10 डिग्री 6, तो 10 टका, तब हमको उम्मीद है कि आप समझ गए। तो ये होता है डिग्री टू मिनट, अब होता है मिनट टू डिग्री सेकंड। सॉरी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड जाते हैं, आधा मिनट पर 30 सेकंड। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मिनट सेकंड तो आप करते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए आप, इसके बाद फिर नया टॉपिक बताते हैं। नाउ डियर, अभी मैंने बताया आपको डिग्री टू रेडियन, अब ध्यान दीजिए रेडियन टू डिग्री। देखिएगा उसमें हम लिखे थे जब डिग्री टू रेडियन था तो लिखे थे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन।
इसमें लिखेंगे, अब इसमें रेडियन 2 डिग्री है, उलट कर लिखेंगे, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, इसलिए x रेडियन इक्वल टू x इंटू 180 बाई, मतलब उसमें देखिए ध्यान से, उसमें जब डिग्री को रेडियन में बदलते थे आप तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब इसमें 180 बाई पाई, यानी कि टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई। अब आइए हम दोनों पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आप बना के लाएंगे, जो नहीं बनेगा आप मुझसे पूछेंगे, ऐसे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, हमसे नहीं बना। ओके, चले एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो रही है, अभी झांकी है, बहुत बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का फर्स्ट, जरा खड़ा होकर कोई क्वेश्चन पढ़िए, अगर बुक है किसी के पास तो कोई पढ़िए। यस, फाइंड द रेडियन, रेडियन बदलना है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है डियर, 25 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन? मैंने भी बताया कि इफ यू हैव टू कन्वर्ट एनी डिग्री इनटू रेडियन, किसी भी डिग्री को यदि आप रेडियन में बदलना चाह रहे हैं तो चाह तो ऐसे पूरा नहीं होती है, कुछ करना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाई 180 से। तो आराम से आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन बदल जाएगा। अब डायरेक्ट टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए कुछ कट कुछ रहा है कि नहीं, तो कटेगा, कितना से कटेगा? 5 से। 5 5 या 25, 5 36 जाएगा, 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियन। एंड आंसर आंसर सेकंड का फर्स्ट देख लीजिए आप। अब सेकंड में कह रहा है, इसमें था डिग्री टू रेडियन, बाकी बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे हम। सेकंड में बोल रहा है आपको कि अब इसमें बदलना है आपको, फाइंड द, बोलो डिग्री में जाए, क्या निकालना है जी? डिग्री में जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 11/16, क्या है जी? देखिएगा 11/16 रेडियन, इसको बदलना है किसी डिग्री में। रेडियन को डिग्री बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलो 180/5। 11/16 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, बदल गया डिग्री में। जो कटता है उसको काट दीजिए, कितना से कटेगा ये? 4 से कट जाएगा। रुक जाइए, सब बताएंगे डियर। नाउ डियर 11 इंटू 45, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ना हो गया बाई 4 पाई डिग्री। इसमें पाई का मान टेस्ट में पड़े होंगे, 22/7 होता है। एक काम कर देंगे, हम लिख देंगे 495 बाई 4 इंटू पाई 22/7। कहाँ जाएगा? ऊपर। कटेगा क्या देखो तो? डिग्री। 11 से कट जाएगा, 11 दूना 11 तो 44, 5 55 11 बचे, ये हो गया आपका 45 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दो, 315 बटे में कितना? 8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कुछ अलग टाइप का होता है, डिवाइड सीखिए पहले बाबू, डिवाइड प्लीज सीख लो। 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री है, डिग्री से छोटा क्या होता है? मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट। अब मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, पता है सब? देखिए कितना? 5 75 3 इतना डिग्री हो गया। डिग्री का बच्चा में डिग्री हो गया, गुप्ता जी का बच्चा गुप्ता जी होगा ना, डिग्री हो गया।
अब 3 में 8 से तो भाग लगेगा नहीं, डिग्री से छोटा बदल देंगे इसको, डिग्री से छोटा बदल देंगे और डिग्री से छोटा होता है डिग्री से जो आया डिग्री हुआ, डिग्री बदल देंगे मिनट में। हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करोगे 60 से, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे मिनट में तो मिनट बदल जाएगा कितना 180 मिनट, फिर उसमें भागा देंगे 8 से 220 4 मिनट का बच्चा मिनट में, फिर बदल देंगे सेकंड में, ठीक है। कितना से मल्टीप्लाई करोगे 60, कितना हो जाएगा 240, फिर से भागा देंगे वही 8 से 30 बार, ये सेकंड हुआ, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। नाउ दिस क्लास, इसी के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए मूड के साथ। तब तक आप होमवर्क करके आएंगे और सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। बस